हेलो बच्चों, कैसे हो आप। माय नेम इज गोविंद कुमार और आप मुझे देख रहे हो हमारे खूबसूरत से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री स्कूलिंग हब पर। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने मूलकों के बारे में बातचीत की थी। मूलक दो प्रकार के होते थे, अम्लीय मूलक एवं क्षारीय मूलक, जिनको हमने विस्तार से पढ़ा। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि फॉर्मूले किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, यौगिक जो होते हैं हमारे पास या फिर अणुसूत्र जो होता है, उसमें एक तो नेगेटिव पार्ट होता है, एक होता है बेटा पॉजिटिव पार्ट। एक तो नेगेटिव पार्ट होता है, एक कौन सा पार्ट होता है, पॉजिटिव पार्ट। जैसे यदि हम बात करते हैं, जैसे तुमसे कहा जाए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर हम कहें कि कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाइए। किसका बेटा? कैल्शियम क्लोराइड का। यदि आपसे कहा जाए कि कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाइए, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है बेटा। किसका फॉर्मूला बनाना है हमें? कैल्शियम क्लोराइड का। मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया कैल्शियम क्लोराइड। या फिर आपसे कहा जाए कि एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाइए, ठीक है बेटा। किसका? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो किस प्रकार से आप फॉर्मूले बनाएंगे? तो ध्यान से देखिएगा, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, एक तो इसमें बेटा पॉजिटिव आयन है और दूसरा आयन कौन सा? नेगेटिव आयन। पॉजिटिव देखो, एक तो बेटा कैल्शियम है, एक तो कौन सा है? कैल्शियम, और एक है क्लोराइड। क्लोराइड होता है Cl माइनस और कैल्शियम होता है बेटा 2+। कैल्शियम क्या होता है? 2+ और क्लोराइड क्या होता है बेटा? Cl माइनस। तो ध्यान दीजिएगा, जो दो को तो आपको यहाँ पे लेके आना है क्लोरीन के नीचे, और यहाँ पर बेटा 1- है, यहाँ पर 1- या फिर माइनस, और एक को कहाँ लेके आना है? यहाँ पर लेके आना है कैल्शियम के नीचे। मतलब आपको वज्र गुणा करना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है ना। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दो को तो कहाँ लेके आना है? क्लोरीन के नीचे, और एक को कहाँ लेके आना है बेटा? कैल्शियम के नीचे। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और जब भी आप बेटा फॉर्मूला बनाते हो तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले धनायन को लिखते हैं और उसके बाद में लिखा जाता है बेटा ऋणायन को। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप फॉर्मूला बनाते हो तो सामान्यतः पहले किसको लिखते हैं? धनायन को, और उसके बाद बेटा किसको लिखा जाता है? ऋणायन को। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? कैल्शियम को। किसको लिखेंगे बेटा? कैल्शियम को। तो कैल्शियम को किससे गुणा किया? 1 से, और क्लोरीन को किससे गुणा किया बेटा? 2 से। तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2। क्या बन गया बेटा? CaCl2। तो ध्यान से, अगर यदि चार्ज की बात कर रहे हो तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये चार्ज कहाँ गया भाई? 2+ और 1- चार्ज कहाँ गया? तो चार्ज देखो ध्यान से, कैल्शियम पर बेटा 2+ चार्ज है, और एक क्लोरीन पर 1- होता है, तो 2 क्लोरीन पर बेटा 2 माइनस होंगे। भाई एक क्लोरीन पर 1- होता है तो 2 क्लोरीन पर कितने माइनस होंगे? 2 माइनस होंगे। तो ये तो हो गया 2+ और ये हो गया बेटा 2-। तो 2+ से 2- कैंसिल हो जाएंगे, और फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CaCl2। क्या फॉर्मूला बन के आएगा कैल्शियम क्लोराइड का बेटा? हमारे पास CaCl2। ऐसे ही यदि आपको बेटा एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना है तो हम जानते हैं एल्युमिनियम होता है Al3+। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर देखो कैल्शियम क्लोराइड में सबसे पहले हमने धनायन को लिखा है, उसके बाद किसको लिखा है? ऋणायन को। अगर यदि एल्युमिनियम क्लोराइड की बात करते हैं तो एल्युमिनियम होता है बेटा Al3+ और क्लोराइड होता है Cl, या फिर कहेंगे हम 1- या -1। ओके। तो ध्यान दीजिएगा, 3 को तो कहाँ ले जाना है? क्लोरीन के नीचे, और एक को कहाँ लेके जाना है? एल्युमिनियम के नीचे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, वज्र गुणा करना है बेटा। क्या करना है? वज्र गुणा। तो क्या होगा यहाँ पर? देखो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? एल्युमिनियम को। तो एल्युमिनियम के कितने? एल्युमिनियम 1, या फिर Al1 लिख दो। अगर 1 नहीं लिखोगे तब भी 1 ही माना जाएगा। सेम यहाँ पर देखो, Ca1 लिखोगे तो 1 नहीं लिखोगे तब भी 1 ही माना जाएगा। तो एक को लिखना जरूरी नहीं होता बेटा, एक को लिखना जरूरी नहीं होता। तो एल्युमिनियम और क्लोरीन को किससे गुणा करेंगे? 3 से, तो AlCl3। क्या बन के आएगा? AlCl3। इधर जैसे मान लो आपको सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना है, जिसे नमक भी कहते हैं, है ना, साधारण नमक भी कहते हैं। सोडियम क्लोराइड का बेटा आपको फॉर्मूला बनाना है, तो बड़ा ही आसान है सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना। सोडियम क्या होता है बेटा? Na+, या हम कहेंगे Na+1, और क्लोराइड क्या होता है? Cl-1। तो एक को ले आओ, इस एक को तो ले जाओ क्लोरीन के नीचे, इस एक को ले आओ सोडियम के नीचे। तो क्या बन जाएगा बेटा? एक को लिखना जरूरी नहीं होता, NaCl। फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास?
NaCl। अब जैसे यदि आपसे कह दिया जाए जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनाओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनाओ, इसका बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इधर आपसे कह दिया जाए कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनाना है, किसका बनाना है बेटा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आपको बनाना है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। तो कैसे बनाओगे बेटा, ध्यान से देखिएगा। हम जानते हैं कैल्शियम क्या होता है बेटा, Ca2+। कैल्शियम क्या होता है, Ca2+। और हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH-। हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH-1 लिख देते हैं। एल्युमिनियम यहाँ पर क्या होता है, Al3+। और हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH-1, चाहे माइनस लिख दो। अब करना क्या है बेटा, ये दो को तो OH के नीचे लेके आना है और एक को Ca के नीचे लेके आना है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, ये चीज ध्यान रखना, क्रॉस। और कुछ चीजें ध्यान रखनी है बेटा यहाँ पे। अब देखो कैल्शियम को तो किससे गुणा करना है, एक को तो हम किसके नीचे ले आए, कैल्शियम के नीचे। तो कैल्शियम को 1 से गुणा करना है, OH को किससे गुणा करना है, 2 से। तो कभी भी बेटा OH हम जानते हैं कैसा आयन है, संयुक्त आयन है। OH कैसा आयन है, संयुक्त आयन। तो ऐसे अब OH को हमने किससे गुणा किया बेटा, OH को हमने 2 से गुणा किया, तो ऐसे नहीं लिखेंगे OH2। तो ध्यान रखना, संयुक्त आयनों को बेटा हम कोष्टक में लिखते हैं, संयुक्त आयनों को हम किस में लिखते हैं, कोष्टक में। क्यों, अगर मान लो OH2 लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन के एटम तो कितने हो गए, 2, और ऑक्सीजन का एटम कितना हो गया, 1, है ना भाई। OH2 का मतलब क्या है, हाइड्रोजन के एटम तो कितने हो गए बेटा, 2, और ऑक्सीजन के एटम कितना, 1। और यहाँ पर देखो हमने बेटा OH, पूरे OH को हम 2 से गुणा कर रहे हैं, पूरे OH को हम किससे गुणा कर रहे हैं, 2 से। तो हम ध्यान रखना, संयुक्त आयनों को कोष्टक में लिखते हैं ऐसे, संयुक्त आयनों को कोष्टक में लिखते हैं, है ना। और उसके नीचे नंबर लिख देते हैं, उसके नीचे हम क्या लिख देते हैं, नंबर। अब यहाँ पर ये इसको बोलेंगे OH का होल ट्वाइस। अब इसका मतलब क्या, ऑक्सीजन के एटम भी कितने बेटा, 2, और हाइड्रोजन के परमाणु भी कितने, 2, और ऑक्सीजन के परमाणु भी कितने, 2। तो फॉर्मूला क्या बन के आएगा बेटा मेरे पास, CaOH का होल ट्वाइस। क्या फॉर्मूला बन के आएगा, CaOH का होल ट्वाइस। आगे देखिएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हमें बनाना है, किसका बेटा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। तो बेटा इस 3 को तो कर ले जाएंगे OH के नीचे, और एक को कर ले जाएंगे एल्युमिनियम के नीचे। इस 3 को तो कहाँ लेके जा रहे हैं बेटा, OH के नीचे, समझो ध्यान से। इस 3 को तो कहाँ लेके जा रहे हैं, OH के नीचे, और एक को कहाँ लेके जा रहे हैं, एल्युमिनियम के नीचे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। एल्युमिनियम को तो किससे गुणा कर रहे हैं, 1 से, तो Al लिख देंगे। और OH को किससे गुणा कर रहे हैं बेटा, 3 से, तो AlOH का होल ट्वाइस, है ना, AlOH का होल ट्वाइस। ये नेक्स्ट यदि तुमसे पूछे स्टेनिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनाओ, किसका बेटा, स्टेनिक हाइड्रोक्साइड का। यदि तुमसे पूछा जाए बेटा स्टेनिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनाना है, किसका, स्टेनिक हाइड्रोक्साइड का, तो कैसे बनाओगे, देखो स्टेनिक, इधर लिख दिया मैंने हाइड्रोक्साइड, स्टेनिक हाइड्रोक्साइड का आपको क्या बनाना है बेटा, फॉर्मूला। तो बड़ा ही आसान है बनाना। हम जानते हैं स्टेनिक मतलब SN4+, स्टेनिक, स्टेनस मतलब क्या होता है, SN2+, और स्टेनिक मतलब क्या होता है बेटा, SN4+। क्या होता है स्टेनिक मतलब, SN4+। तो हाइड्रोक्साइड मतलब क्या होता है, OH-1, OH-1। तो 4 को तो यहाँ ले आएंगे OH के नीचे, और एक को ले आएंगे बेटा SN के नीचे। तो जो फॉर्मूला बन के आएगा, तो सबसे पहले हम धनायन को लिखते हैं। तो SN को 1 से गुणा करना है, OH को 4 से गुणा करना है, तो फॉर्मूला बनेगा बेटा SnOH का होल 4, SnOH का होल 4। क्या फॉर्मूला बनेगा, एक बार बोलिएगा, SnOH का होल 4। ऐसे पढ़िएगा बेटा जैसे कि हम आमने सामने हैं, हम आमने सामने इंटरेक्शन कर रहे हैं, इस प्रकार से आपको पढ़ना है, तभी पढ़ाई में मजा आएगा। ऐसे मत सोचो कि आप मेरे को मोबाइल में देख रहे हो, आप ऐसे सोचो कि मैं बिल्कुल आपके सामने खड़ा हूँ। और यदि कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना करके आपको आंसर देंगे, है ना। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट देखते हैं, पोटेशियम सल्फेट का बनाइए, है ना। किसका बनाना है आपको, पोटेशियम सल्फेट का। चलो एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाइए, पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाइए बेटा। चलिए मैं आपको बता देता हूं, पोटेशियम सल्फेट किसका फॉर्मूला बनाना, हमें पोटेशियम सल्फेट का,
पोटेशियम सल्फेट का। तो बड़ा ही आसान है पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाना। हम जानते हैं बेटा पोटेशियम यानी कि K+1 और सल्फेट मतलब SO4 2- है ना। हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट होते हैं उन पर क्या चार्ज होता है बेटा, +1 चार्ज होता है। क्या चार्ज होता है, +1, है ना। तो एक को तो हमें गुना करना है किससे, एक को तो हमको किससे गुना करना है बेटा, SO4 को तो 1 से गुना कर देंगे, SO4 को तो 1 से गुना कर देंगे और पोटेशियम को बेटा किससे गुना कर देंगे, 2 से। पोटेशियम को किससे गुना कर देंगे, 2 से। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा K2 और SO4 को किससे गुना कर रहे हैं बेटा, 1 से। तो SO4 का होल 1 और 1 लिखने का कोई औचित्य नहीं है। एक को आप नहीं लिखोगे तब भी एक ही माना जाएगा। तो एक को आप केवल आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, है ना, K2SO4। एक होता है आपका एल्यूमिनियम सल्फेट, एक होता है बेटा एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला हमें बनाना है। तो हम जानते हैं एल्यूमिनियम होता है बेटा Al3+, एल्यूमिनियम क्या होता है Al3+, और सल्फेट क्या होता है बेटा SO4 2-। सल्फेट क्या होता है SO4 2-। तो देखो 3+ को तो तीन को तो SO4 को तो गुणा कर देंगे 3 से और Al को किससे गुणा कर देंगे बेटा, 2 से। तो देखो Al को किससे गुणा करना है, 2 से। तो क्या फॉर्मूला बन के आएगा Al2 और SO4 को बेटा किससे गुणा करना है, 3 से। और हम जानते हैं बेटा SO4 जो होता है वो संयुक्त आयन होता है। SO4 कैसा आयन होता है, संयुक्त आयन। तो SO4 का क्या आ जाएगा बेटा, होल ट्वाइस। SO4 का क्या आ जाएगा, होल ट्वाइस। ये एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बन गया। और आप जानते हो बेटा पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट को यदि हम मिक्स कर देते हैं K2SO4 Al2SO4 का होल ट्वाइस और इसमें 24 वाटर के मॉलिक्यूल यानी कि जल के अणु ऐड कर दो, 24 इसमें जल के अणु ऐड कर दो, तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा बेटा, फिटकरी का। ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, फिटकरी का। और फिटकरी को बेटा पोटास एलम के नाम से भी जानते हैं हम, फिटकरी को पोटास एलम के नाम से भी जानते हैं बेटा। ये मिश्रित यौगिक है। यदि आपसे कह दे कि भाई फिटकरी का फॉर्मूला बनाइए, तो बेटा फिटकरी का फॉर्मूला आप नहीं बना सकते, क्योंकि पहली बात फिटकरी कौन सा यौगिक है, मिश्रित यौगिक है। और बेटा फिटकरी में एक कंपाउंड नहीं होते, फिटकरी में 2 कंपाउंडों का मिश्रण होता है। और एक फिटकरी जो होता है बेटा वो सामान्य नाम है, फिटकरी कोई केमिकल नेम नहीं है। अपन केमिकल नेम से फॉर्मूला बना रहे हैं, किससे फॉर्मूला बना रहे हैं बेटा, केमिकल नेम से। हम नेक्स्ट यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाइए, कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला, तो रटना नहीं है बेटा। जो मैंने आपको आयन लिखाए थे उन आयनों के थ्रू आप बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हो। और केमिस्ट्री में बेटा हमें ढेर सारे फॉर्मूले काम आते हैं। तो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए ये जो बेसिक चीजें हैं, फॉर्मूला मेकिंग, है ना, फॉर्मूला मेकिंग केमिस्ट्री, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, है ना, फॉर्मूला मेकिंग हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया। तो ये कुछ ऐसी चीज है जो चाहे आप 12th पढ़ो, चाहे 11th पढ़ो, चाहे 9th पढ़ो, चाहे 10th पढ़ो, सब में आपको आना चाहिए। ये चीजें बेसिक है, आधार है। अगर ये हमारा वीक रह जाता है तो फिर हम केमिस्ट्री को अच्छा नहीं बना सकते, फिर केमिस्ट्री हमारी बेटा वीक रह जाती है। तो इसलिए मैं ये जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि 9th और 10th या फिर 11th 12th स्टैंडर्ड के बच्चे भी इसको देख करके अपना जो बेसिक है उसमें सुधार कर सकते हैं, ताकि आगे के लिए हम सीखने के लिए हम प्रिपेयर हो जाए, अच्छे से हम चीज़ों को समझ सके, सीखने में हमें प्रॉब्लम ना आए। तो जो कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला हम बना रहे हैं, तो कैल्शियम बेटा, कैल्शियम होता है Ca2+ और सल्फेट होता है SO4 2-, है ना। तो देखो सल्फेट को तो गुना करना है बेटा 2 से और कैल्शियम को भी किससे गुना करना है, 2 से। तो बेटा आप ऐसे लिख सकते हो इसको Ca2SO4 का होल ट्वाइस, Ca2SO4 का होल ट्वाइस, और 2 से 2 कट जाएगा बेटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप CaSO4, है ना, CaSO4। ये हो गया हमारे पास कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला। आगे देखिएगा बेटा, अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बनाइए, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आपको बनाना है बेटा। किसका फॉर्मूला बनाना है, सोडियम कार्बोनेट का। तो चलिए एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, बना लिया। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पोटेशियम होता है बेटा K+ और कार्बोनेट होता है बेटा सोडियम कार्बोनेट का बनाना है। किसका बनाना है, सोडियम
कार्बोनेट का। तो सोडियम होता है बेटा हमारे पास Na+, सोडियम क्या होता है Na+, और कार्बोनेट होता है CO3 है ना। तो ध्यान दीजिएगा कार्बोनेट को तो 1 से गुणा करना है, कार्बोनेट को तो बेटा किससे गुणा करेंगे 1 से, और बेटा सोडियम को किससे गुणा करना है, सोडियम को बेटा किससे गुणा करना है 2 से। तो ध्यान दीजिएगा सब फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा Na2, क्या बन जाएगा Na2CO3। और बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 10th क्लास में, Na2CO3 में 10 क्रिस्टलन जल यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर दो तो ये किसका फॉर्मूला होता था, धावन सोडा, कपड़े धोने का सोडा। बेटा किसका फॉर्मूला होता था, ये कपड़े धोने का सोडा। नेक्स्ट देखिएगा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बनाइएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आपको बनाना है बेटा ना, किसका बनाना है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो हम जानते हैं कैल्शियम ये होता है बेटा Ca2+ और कार्बोनेट ये होता है Ca3 तो ध्यान से देखिएगा कार्बोनेट को किससे गुणा करेंगे 2 से, और बेटा कैल्शियम को भी किससे गुणा करेंगे 2 से। तो फॉर्मूला जो बन के आएगा वो कुछ इस प्रकार से बन के आएगा CA2CO3 का ऑल ट्वाइस। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CaCO3। ध्यान दीजिएगा अंडे का कवच, संगमरमर, मार्बल, चौक सभी का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaCO3। दोबारा से बोल रहा हूँ, अंडे का कवच, मार्बल, संगमरमर, चौक सभी का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अगर यदि तुमसे पूछ लिया जाए कि एल्यूमिनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बनाना है बेटा, एल्यूमिनियम कार्बोनेट का किसका फॉर्मूला बनाना है, एल्यूमिनियम कार्बोनेट का। तो एल्यूमिनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला कैसे बनाओगे, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, एल्यूमिनियम होता है Al3+ और कार्बोनेट होता है CO3 तो CO3 को तो बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और Al को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो जो फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या आएगा Al2 है ना, एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई किया और CO3 को 3 से, तो CO3 का ऑल ट्वाइस है ना। तो ये हो गया एल्यूमिनियम कार्बोनेट, ये क्या हो गया बेटा एल्यूमिनियम कार्बोनेट। चलिए और फॉर्मूले देखते हैं। यदि आपसे पूछ लिया है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला बनाइए, बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का आपको फॉर्मूला बनाना है। ठीक है बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का आपको फॉर्मूला बनाना है। तो ये तो हो गया बेटा सोडियम, ये तो हो गया सोडियम और ये हो गया कार्बोनेट, सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक ही बात होती है। ध्यान दीजिएगा बेटा, बाइकार्बोनेट कह दो या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट कह दो, एक ही बात होती है। तो हमें किसका फॉर्मूला बनाना है, सोडियम बाइकार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला हमें बनाना है। तो ध्यान से देखिएगा, सोडियम होता है ये Na+ और बाइकार्बोनेट होता है बेटा HCO3 Na+1 और HCO3 HCO3 को बोलते हैं बाइकार्बोनेट और सोडियम होता है Na+। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं बाइकार्बोनेट जो होता है वो संयुक्त आयन होता है, इसको बेटा 1 से मल्टीप्लाई करना है, ओके। और सोडियम को भी किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, सोडियम को भी 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा NaHCO3 बेटा ध्यान दीजिएगा, इसी को हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, खाने का सोडा या फिर बेकिंग सोडा के नाम से भी इसे हम जानते हैं। एक होता है बेटा बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर जो होता है वो बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में अंतर होता है। बेकिंग सोडा तो ये होता है बेटा NaHCO3 और बेकिंग पाउडर क्या होता है NaHCO3 और टार्ट्रिक अम्ल का जो मिश्रण होता है उसको बोलते हैं बेटा हम बेकिंग पाउडर।